सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू? चलो आज अपनी करने वाले हैं द लेटर टू द गॉड क्लास 10 का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, उसकी समरी भी दूंगी और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, कंक्लूजन भी दूंगी और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, थीम भी है उसकी वैसे तो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने ये बताया कि फेथ और होप वगैरह। चलो इतनी तुम ना भी इंग्लिश लिखना, बट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। और फिर अपना बढ़ता है समरी की तरफ, मेन चीज़। तो समरीज बना लिया करो आप अपनी क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ, क्योंकि जब चैप्टर की पूरी कंक्लूजन निकालनी होती है तो बहुत सारी चीज़ें समरी में से लिखनी होती है। दैट्स व्हाई समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो बढ़ते हैं। चलो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रही हूँ कि पूरा ही चैप्टर है कैसा। सबसे पहले लेंचो है, एक पुअर फार्मर है जो कि एक छोटे से घर में रहता है हिल के ऊपर अपनी फैमिली के साथ। उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं। देन वो कम्प्लीटली अपनी क्रॉप्स के ऊपर मतलब उसकी इनकम है, उसकी पूरी कमाई, उसका पूरा सर्वाइवल उसकी क्रॉप्स के ऊपर है, जैसा कि ऑलमोस्ट फार्मर्स का रहता है। तो एक बार क्या होने वाला होता है कि बारिश होने वाली होती है और लैंचो बहुत खुश होता है बिकॉज हिली एरिया में उसकी क्रॉप्स को पानी मिलेगा तो उसकी क्रॉप्स और अच्छी बेटर ग्रो होंगी। बट उसके एक्सपेक्टेशंस थी कि चलो अच्छी खासी बारिश होगी, बट द रेन टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म। और उस हेल स्टॉर्म्स की वजह से उसकी सारी क्रॉप खराब हो जाती है। और इसी के बीच में उसका एक फेवरेट डायलॉग था कि अगर तो अ प्लेग ऑफ लोकस भी आता तो भी उसकी क्रॉप में कुछ तो बचता, लेकिन इस हेलस्टॉर्म की वजह से पूरा ऐसा सॉल्ट लाइक हो गया है, वाइट वाइट सब कुछ। बट अब उसकी क्रॉप में कुछ नहीं बचा तो उसका पूरे साल का सर्वाइवल कैसे होगा? ही वॉज वेरी नाइव। हाँ, अगर तुम्हें कोई करेक्टर स्केच वगैरह लिखना हो तो नाइव लिखना, ठीक है? तो उसने सोचा कि चलो भाई गॉड से हेल्प मांगते हैं। यस, तो उसने फिर गॉड को लेटर लिखा। If you like, you could take screenshot of the summary. Then लंचो को काफ़ी मतलब काफ़ी वरीड था अपनी फैमिली और अपने सर्वाइवल के लिए। Then he was a strong faith in God and that's why he wrote a letter. वो एक ऐसा फार्मर था जो पढ़ा लिखा था, that's why उसने लेटर लिखा। उसने मांगे थे 100 पेसोस। पेसोस एक करेंसी है, तो ये कीवर्ड है 100 पेसोस, उसको अंडरलाइन कर लेना ताकि वो दोबारा से क्रॉप ग्रो कर सके और अपनी फैमिली को फीड कर सके। देन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर लैंचो के बाद है पोस्ट मास्टर, जो कि बहुत काइंड हार्टेड है। तो पोस्ट मास्टर जो कि उनका लेटर रीड करते हैं, सबसे पहले सब उन उस पर हंसते हैं कि भाई कोई गॉड का भी लेटर लिख सकता है क्या? बट देन वो साइलेंट होता है और उसकी मतलब लाइक सोचते हैं कि वाह क्या फेथ है उसका गॉड में। देन वो अपनी कलीग के साथ मिलके 70 पेसोस जमा करते हैं और गॉड लिखकर उसको दे देते हैं। बट जब लैंचो को वो मिलता है लेटर कि हाँ भाई गॉड की तरफ से लेटर आ चुका है, ना उसको कोई हैरानी थी, ना उसको कोई ग्रेटिट्यूड था। उसका था नेचर एंग्री। यस, वो काफी गुस्से में था कि भगवान से तो मैंने 100 रुपए मांगे थे, ओ सॉरी 100 पेसोस मांगे थे, तो मुझे 70 पेसोस क्यों मिले? ना भगवान ने मुझे मना किया होगा, ना भगवान ने कोई गलती की होगी। पक्का तो पक्का यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने चुराए होंगे। सो दैट वाज द आयरनी। नाउ द मेन थिंग इज इट्स थीम। सबसे पहली तो फेथ इन गॉड की लंचो का अनशेकेबल फेथ था। अनब्रेकेबल भी लिख सकते हो, ये वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं। लाइक
द सेकंड पॉइंट इज इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, कि लैंचो बहुत इनोसेंट था। वो अगर डिसअपॉइंट हुआ तो उसने सोचा मैं गॉड से हेल्प ले लूंगा डायरेक्टली। वैसा डायरेक्टली तो गॉड हेल्प नहीं कर सकते ना, कि हाँ भाई लो पैसे, नहीं कर सकते। बट ही वॉज वेरी इनोसेंट। देन आयरनी इसकी यही है कि भाई जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की तो वो खुश होगा, बट ही वॉज एंग्री। दिस इज आयरनी। सो ये पीपीटी मैंने काफ़ी मेहनत से खुद से बनाई है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। चलो अब हम चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये लिखा जेएल फ्लोरेंस ने है, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस फेथ है और ये सब कुछ बता रखा है। अपने डायरेक्टली चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, बट इस पेज के बाद वो आपको दे रखा होगा फॉर्मेट सा। बट लेट्स मूव ऑन टू द मेन चैप्टर। सो चलो बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो वो एक ऐसे घर में रहता था जो कि सिर्फ अकेला था वैली में, और वहाँ से जो क्रॉप्स दिखती थी वो बिल्कुल ऐसा डॉट डॉट दिखते थे क्रॉप्स, जो कि कॉर्न की थी। देन एक बार लैंचो देखता है कि हाँ नॉर्थ वेस्ट से कुछ मतलब लाइक शायद बारिश हो आज, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि शायद हमें कुछ पानी मिल सकता है। जो कि उसकी जो वाइफ थी वो सपर बना रही थी। सपर मतलब खाना बनाना होता है वैसे, डिनर डिनर बना रही थी। तो वो रिप्लाई करती है कि हाँ गॉड की विलिंग होगी। और उसके जो बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे खेल रहे थे। तो फिर वो उनको बुलाती है कि चलो डिनर कर लो। सो ड्यूरिंग द मील, अब आगे जैसा कि लंच ने बोला था वैसे बारिश शुरू हो जाती है, तो वो बिग ड्रॉप्स को तो मतलब बोलता है कि ये तो 10 सेंट पीसेस हैं, मतलब लाइक उनको कॉइन से डिनोट करता है। बड़े ड्रॉप्स को 10 सेंट्स और छोटे को 5। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड था, बहुत खुश था। बट फिर आता है हेल स्टॉर्म। जो हेल स्टॉर्म आता है बहुत तेज हवा चलती है, और हेल स्टॉर्म की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है, और फ्रोजन पर्ल्स की तरह वो मतलब ऐसा पूरा बिछ जाती है, और पूरी कॉर्न फील्ड खराब हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। और वो बिल्कुल सॉल्ट की तरह कवर कर देती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक लीफ भी नहीं बचती। तो उसका एक डायलॉग यहाँ दे रखा है, उसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। तो फिर उसके बाद उसको दुख होता है कि हाँ इस साल तो कॉर्न की मतलब फसल हुई नहीं। तो अब वो काफ़ी दुखी है अपने उस सॉलिटेयर हाउस में, सॉलिटेयर अकेले घर में, क्योंकि उसका अकेला ही तो घर है ना वैली में। तो अब उसके पास सिर्फ सिंगल होप बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड हेंस फिर वो लेटर लिखता है गॉड को कि भगवान आपको तो पता है कि मेरी क्रॉप खराब हो चुकी है इतने बड़े हेल स्टॉर्म के बाद, तो आप मेरे को 100 पैसे दो। देन व्हेन ही राइट सो गॉड, सबसे पहले वो गॉड लिखता है, फिर वो कहता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, कि अगर आपकी मदद नहीं मिली हमें तो हम भूखे मरेंगे इस साल। एंड देन वो 100 पैसे मांगता ताकि वो फील्ड को रिग्रो कर सके और हेल स्टॉर्म से रिकवरी कर सके। तो अब जब ये टू गॉड वाला एनवलप मिलता है तो बहुत मतलब हल्ला मच जाता है भाई। गॉड का घर है कहाँ भाई, हम कैसे भेजें, किसको, किसी को पता है कि गॉड का घर कहाँ है? चलो अगर आपको पता था कि गॉड यहाँ रहते हैं तो तुम लोग जाके उन्हें क्या कहते? जस्ट जोक अपार्ट। हाँ तो पोस्ट ऑफिस वालों को भी नहीं पता भाई ये गॉड वाले का सीन का करना क्या। वो पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा
और खुशमिजाज इंसान था। अब सब हँसते हैं कि भाई गॉड को लेटर लिख दिया सीरियसली? तो वो काफ़ी हँसते हैं, लेटर को खोलते हैं, बट फिर ना जो पोस्टमास्टर थे वो मज़ाकिया ज़रूर थे बट काइंड हार्टेड भी बहुत थे। तो फिर वो बोलते हैं कि व्हाट अ फेट! आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हू रॉट दिस लेटर। तो फिर वो सोचते हैं कि अब इसका अ, जो विश्वास है वो टूटे ना, तो क्यों ना हम ही इसका आंसर कर दें। हम जवाब दे देते हैं जो भी उसने भगवान से पूछा है, माँगा है, तो वो खोलते हैं और देखते हैं कि अच्छा ठीक है, उसके साथ ऐसा-ऐसा हो गया और उसको 100 पेसोस चाहिए, तो अब 100 पेसोस के लिए पोस्टमास्टर अपनी इनकम में से पैसे निकालता है और एम्प्लॉइज़ में से इकट्ठा करता है और 70 पेसोस एक एनवेलप में डाल के गॉड साइन कर देता है। और फिर नेक्स्ट संडे लैंचो आता है और पूछता है कि हाँ भाई, मेरे नाम का कोई लेटर है? तो पोस्टमैन उसको उसका लेटर दे देता है, जो कि वैसे तो पोस्ट मास्टर ने ही लिख के दिया था। तो एज एक्सपेक्टेड कि वो खुश होगा बट वो दुखी होता है, वो गुस्से में होता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। एज आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि यहाँ से इसकी आयरनी बनती है। तो अब लैंचो सोचता है, उनको बंच ऑफ ग्रुप बोलता है, ये लास्ट में लिख रखा है और कीवर्ड भी है। तो वो दोबारा से एक लेटर लिखता है कि भगवान, मुझे प्लीज़ आप बाकी के 30 पेसोस भेजो, बस इसको ना पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक मतलब चोर हैं, इन्होंने मेरे 30 पेसोस चुराए हैं। देन हियर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, और एक चीज़ इसकी आयरनी भी पूछी जाती है